मैं डॉक्टर पी.एल. चंद्राकर, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सीएमडी पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पर्यटन। पर्यटन न केवल एक मनोरंजन और प्रमोद का साधन है, बल्कि आज एक आर्थिक पहलू के रूप में उभर कर सामने आया है। पर्यटन एक धुआं रहित उद्योग है। इस उद्योग के माध्यम से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, खेलकूद, रोजगार तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ इस उद्योग के माध्यम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसीलिए पर्यटन आज के आर्थिक विकास के सारथी के रूप में उभरा है। दुनिया भर में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यटन उद्योग अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया एक ब्रांड बनकर के प्रसिद्ध हुआ है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन के विकास के लिए सन 2003 में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया। आज छत्तीसगढ़ में पर्यटन बोर्ड के माध्यम से निरंतर यहाँ के पर्यटन का और पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये पर्यटन है क्या चीज। अंग्रेजी में इसको टूरिज्म बोलते हैं। टूर जो शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। और पारिभाषिक रूप में इसका परिभाषित करें पर्यटन को, तो पर्यटन वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए घर से दूर, अर्थात अपने परिवेश से दूसरे परिवेश में निवास करता हो और आमोदन करता हो, मनोरंजन करता हो, तब उसे पर्यटन कहा जाता है। इस प्रकार पर्यटन में एक व्यक्ति अपने परिवेश से दूसरे परिवेश में कम से कम एक दिन के लिए बाहर रहता है और मनोरंजन करता है। इसके अलावा पर्यटन उसको भी माना जाता है यदि वो खेल कूद के लिए जा रहा है, किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, व्यापार के लिए जा रहा है, शिक्षा के लिए जा रहा है। कम से कम 24 घंटा अपने परिवेश से बाहर रहना पर्यटन के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रदेश में पर्यटन को कई कारक प्रभावित करते हैं। उनमें प्रमुख कारक है धरातली स्वरूप, दूसरा जलवायु, परिवहन, बाजार, सुरक्षा, आवास, भोजन, भाषा बोली, गाइड, सरकारी नीति, सांस्कृतिक दशा और शिक्षा। यदि किसी प्रदेश की जलवायु दुष्कर है, कठिन है, बहुत अधिक फाग होता है, कोहरा होता है, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, बहुत अधिक दलदली है और बारिश होती है, ऐसे जगहों में पर्यटन का विकास कठिन हो जाता है। यदि वहाँ प्रदेश में बाजार की, परिवहन की अच्छी सुविधा है, नदी नालों में और जंगल में हरियाली है, तो वहाँ पर्यटन का विकास अधिक होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए गाइड और सरकारी नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वहाँ की सरकार की सोच क्या है पर्यटन के प्रति। सरकार की सोच की मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे पर्यटन के लिए आवश्यक चीज होता है होटल, परिवहन, सड़कें, सुरक्षा, स्वास्थ्य केंद्र। यदि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती इन सब क्षेत्रों में सब्सिडी देती है। इसके अलावा गाइड की व्यवस्था, एजुकेशनल सेंटर डेवलप करती है, तो जाकर के इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारक है वो सांस्कृतिक दशा और सुरक्षा है, जो पर्यटन को प्रभावित करता है। कि जैसे हमारे यहाँ बस्तर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए विदेशी और अंतर्राज्यीय पर्यटन यहाँ कम होता है, क्योंकि लोग घबराते हैं कि यहाँ हम जाएंगे। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर बहुत सारे केंद्र हैं
जिसको विदेशी और देसी पर्यटक देखना चाहते हैं, परंतु सुरक्षा कारणों से वहाँ नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं। सांस्कृतिक दशा में वहाँ के रहन सहन, खान पान और लोगों की सोच। एक बार मैं पर्यटन करने के लिए औरंगाबाद गया था। औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर शनि सिग्नापुर नामक स्थान है। मैं एक निजी कार से वहाँ गया और कार का किराया आने जाने का 1100 रुपये था। पर लौट करके जब मैंने उस कार के मालिक से बात किया कि भैया मैं अकेले ही गया था और यदि कुछ कम करते बनता है तो आप इसका किराया कम कर दें, तो उन्होंने 100 रुपये कम कर किया। बोले कि भैया बहुत अच्छा आदमी हो आप। तो नहीं, ये औरंगाबाद पर्यटकों का केंद्र है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो आप जा करके सैकड़ों जगह में बोलेंगे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ मत जाओ, तो हमारा धंधा मार खाएगा। इस तरह से ऑटो चालक, टैक्सी चालक, बस चालक और पर्यटन से जुड़े होटल मालिक है और स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें व्यवहार, सोच और समझ होना बहुत आवश्यक होता है पर्यटन उद्योग के विकास के लिए। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के पर्यटन की बात है, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। यहाँ का इतिहास और पुरातत्व अत्यंत प्राचीन है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है यहाँ पर तरह तरह की पर्यटन स्थल है। यहाँ के पर्यटन स्थल को 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल के रूप में भोरमदेव, बारसूर, ताला, सिरपुर, काबरा और सिंघनपुर, रामगढ़ का गुफा प्रसिद्ध है। भोरमदेव ये कवर्धा जिला के अंतर्गत स्थित है। यहाँ खजुराहो की शैली में लगभग 1000 वर्ष पुराना भोरमदेव मंदिर दर्शनीय है। बारसूर में नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाए गए बहुत सारे मंदिर, गणेश जी की मंदिर, बत्तीसा मंदिर और शिव मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, दर्शनीय है। यह बारसूर इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी तरह से बिलासपुर जिले के ताला ग्राम और मल्हार में 6ठी शताब्दी पुरानी मूर्ति और मंदिर है। ताला ग्राम की देवरानी जठानी मंदिर और रुद्र शिव दर्शनीय है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मल्हार के शिव मंदिर और डिग्नेश्वरी मंदिर और वहाँ पर खुदाई से बहुत सारे सिक्के और धातु प्राप्त हुए हैं, दर्शनीय हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। दूसरा पर्यटन स्थल है धार्मिक पर्यटन स्थल। यहाँ पर रतनपुर और दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़, शिवरी नारायण, राजिम प्रसिद्ध हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। रतनपुर और डोंगरगढ़ में देवी की मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष अनेक राज्यों के लोग आते हैं। शिवरी नारायण में भगवान लक्ष्मी नारायण और राजिम में भगवान लक्ष्मी नारायण की राजीव लोचन की मंदिर है, जिसको देखने के लिए अनेक राज्यों के लोग आते हैं। राजिम में प्रतिवर्ष माघ में 1 माह का कुंभ मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से ईसाइयों का एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी, जो जसपुर जिला के अंतर्गत आता है, जसपुर जिला कुनकुरी, यहाँ एशिया का बड़ा चर्च है। इसी तरह से शिवनी नारायण के पास गिरोधपुरी में गुरु घासीदास बाबा का जन्म स्थली, यहाँ 1 माह का मेला भरता है। यहाँ का जय स्तंभ एशिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ है, दर्शनीय है। शिवरी नारायण माता सबरी की जन्म स्थली है। यहाँ चरण कुंड और राजीव लोचन भगवान का मंदिर दर्शनीय है। यह शहर महानदी के तट पर बसा हुआ है। राजिम
में भगवान राजीव लोचन का मंदिर है। यहाँ पर सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। इस तरह से हमारे प्रदेश का धार्मिक दृष्टि से पर्यटन के लिए काफी आकर्षक मंदिर है। फिर इसके अलावा बस्तर का दशहरा, जो कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, जिसको देखने के लिए विश्व के लोग आते हैं। यह दशहरा लगभग 3-4 महीना तक के मनाया जाता है। तीसरा पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ में, जो काफी समृद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य में मैन पाट और जसपुर पाट है, जहाँ ग्रीष्म काल में जो स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के रूप में पहचाना गया है। यह भाग समुद्र सतह से 1200 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग ग्रीष्म काल में स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुँचते हैं। कुटुमसर की गुफा जगदलपुर में स्थित है, जो हजारों साल पुराना गुफा है। यहाँ अंधी मछली पाई जाती है। इसी तरह से केंदई और चित्रकूट जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपात है, दर्शनीय है। पारिस्थितिक पर्यटन स्थल के रूप में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिला में स्थित है। दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पास स्थित है। और तीसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिला के सीमा क्षेत्र में स्थित है। अत्यंत दर्शनीय है। ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिला में स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 12 अभयारण्य है, सेंचुरी है, जहाँ पर भी शेर, चीता, वनभैंसा इत्यादि तरह तरह के हिरण, बारहसिंगा जानवर पाए जाते हैं, जो पर्यटकों का मन मोह लेता है। हमारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक पर्यटन के दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ के 2 प्रसिद्ध नगर, जो विश्व प्रसिद्ध नगरों के रूप में जाना जाता है, भिलाई, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यहाँ का मैत्री बाग और टाउनशिप दर्शनीय है। वैसे ही एशिया का सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला कोरबा नगर, जहाँ कोरबा नगर का विद्युत प्लांट, बालको और वहाँ का गार्डन और हसदेव बराज दर्शनीय है। इसी तरह से राजधानी नया रायपुर और गंगरेल और बांगो बहुउद्देशीय परियोजना तथा रायपुर में कृत्रिम ढंग से बनाया गया पुरखौती मुक्तांगना औद्योगिक पर्यटन का अद्वितीय उदाहरण है। हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर राजनांदगांव जिले के अंतर्गत इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जहाँ पर विदेशी लोग आकर के अध्ययन करते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग तथा पश्चिमी भाग सघन वनों से आच्छादित है, जहाँ पर हजारों प्रकार की तरह तरह की उपयोगी जड़ी बूटियां पाई जाती है। स्वास्थ्य पर्यटन के लिए आकर्षित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में न केवल ऐतिहासिक और पुरातात्विक और धार्मिक, बल्कि इको टूरिज्म और एजुकेशनल और हेल्थ टूरिज्म के भी बहुत सारे केंद्र उपलब्ध हैं, जिससे जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर भी छत्तीसगढ़ में सिरपुर, जहाँ पर बौद्ध मंदिर पाया जाता है, यह प्राचीन पांडवों की राजधानी है। यहाँ पर वैश्विक स्तर का पर्यटन का विकास हो सकता है, जैसे श्रीलंका है, चाइना है और भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं। उन देशों के लोगों को इसका अच्छा से विकास करके आकर्षित किया जा सकता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर
जिसको पर्यटकों का हब कहा जाता है। यहाँ पर कुटुमसर गुफा जलप्रपात और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा बस्तर के अन्य क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अच्छी सुविधा होने से यहाँ पर विदेशी पर्यटक आकर्षित और अधिक हो सकते हैं। अंत में छत्तीसगढ़ के पर्यटन के बारे में यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक तथा प्राकृतिक पर्यटन केंद्र की भरमार है। यहाँ केवल कमी है तो इस बात की कमी है कि यहाँ सुगम व सस्ता परिवहन साधन का अभाव है तथा अशिक्षा एवं पिछड़ापन है और सुरक्षा की कमी है। इसलिए यहाँ पर अन्य राज्य और विदेशी पर्यटक कम आते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की ओर से सब्सिडी सुविधा, प्रचार प्रसार एवं होटल सुविधा से पर्यटन उद्योग को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। धन्यवाद।